जय शीला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शीला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2। आज हमें यहां से शुरू करना है। जन्म कर्म च में दिव्यम। ठीक है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्या बता रहे हैं? वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज does not upon leaving the body take his birth again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उनका अपीयरेंस और उनके एक्टिविटीज, मतलब उनका यहाँ भौतिक जगत में प्राकट्य और उनके कार्यकलाप, ये सब क्या है? दिव्य है। और जो इस बात को जान लेता है वह अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ पर तत्वतः शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, तत्व से जो ये बात जान लेता है। ठीक है। तत्व क्या होता है? ट्रुथ। तो जो भली प्रकार से तत्व से इस बात को जान लेता है वह इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। ठीक है। अब 9.30 हमने लास्ट टाइम किया था ना, अब 31 और ये इसको हम पिक करेंगे अगली क्लास के लिए। ठीक है। अभी हम रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। द मिशन फॉर विच कृष्ण अपीयर्स इज हियर फर्दर एक्सप्लेन्ड। व्हेन ही कम्स विद सम मिशन देयर आर सम एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स देयर आर सम फिलोसोफर्स हु डू नॉट बिलीव that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? But from the Bhagavad Gita, we understand otherwise. We should always remember that we read the Bhagavad Gita as scripture, and whatever is spoken in the Bhagavad Gita must be accepted. Otherwise, there is no reason in reading it. ठीक है। तो भगवान अपना मिशन बताते हैं 4.7 4.8 में जो हमने बात की थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान यहाँ इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, संसार में पुनः धर्म की स्थापना करने भगवान युगों युगों में अवतरित होते हैं। तो अब जब भगवान अपना एक मिशन बता रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब यहाँ पर भगवान का अवतरण होगा उनके मिशन के अनुसार उनके कार्यकलाप होंगे। अब ये जो कार्यकलाप है और भगवान का जो प्रकट है, ये दोनों क्या है? ये दिव्य है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, कुछ फिलोसोफर्स सोचते हैं, मतलब दार्शनिक लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ऐसे रॉटन वर्ल्ड में, ऐसे सड़े हुए जगत में क्यों आएंगे? पर भगवत गीता में भगवान हमें ये चीज स्वयं बता रहे हैं
कि वे यहाँ पर अवतरित होते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवत गीता एक शास्त्र है, इसको शास्त्र की तरह पढ़ें, जो भी भगवत गीता में बताया गया है उसको एक्सेप्ट करें, है ना, उसको स्वीकार करें, नहीं तो कोई लॉजिक नहीं है, भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो फिर। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल, जब भगवत गीता हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें श्रद्धा होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ ये बता रहे हैं, in the Gita Krishna says that he has come as an incarnation with a mission, and along with his mission there are some activities. We can see, for example, that Krishna is active as chariot driver for Arjuna and engages in so many activities on the battlefield of Kurukshetra. Just as when there is war, one person or nation may side with another person or nation and show partiality. Lord Krishna on the battlefield shows some partiality and sides with Arjuna. Actually, Krishna is not partial to anyone, but externally it appears that he is partial. This partiality, however, should not be accepted in the ordinary sense. अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के कार्यकलाप जो कि उनके मिशन के अनुसार होते हैं, उनका जो प्रयोजन है जिसके लिए वो यहाँ आए, तो ये कार्यकलाप सभी क्या होते हैं, दिव्य होते हैं। और उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन जी के भगवान श्री कृष्ण सारथी बन गए और कृष्ण भगवान ने युद्ध क्षेत्र में विभिन्न जो उनके कार्यकलाप है वो उन्होंने संपन्न किए। अब आगे क्या बता रहे हैं कि जैसे अगर दो देशों की लड़ाई होती है तो ऐसा होता है कि कुछ लोग एक देश के साथ होते हैं और कुछ लोग दूसरे देश के साथ होते हैं, है ना। तो ये तो एक उनका फेवर हो गया उन देशों के प्रति, है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उन्होंने पांडवों को फेवर किया, है ना, उन्होंने पांडवों को फेवर किया। तो ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पर क्या पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान पक्षपात नहीं करते। अगर इसको एक्सटर्नली हम देखें, मतलब ऊपरी तौर पे बाह्य रूप से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो पक्षपात है भगवान के कार्यकलापों में, जो हमें पक्षपात जो लग रहा है उसको जो ऑर्डिनरी एक साधारण जो पक्षपात हम भौतिक जगत में देखते हैं उसके साथ हमें इसको कंपेयर नहीं करना, वो वैसा नहीं है। क्योंकि भगवान के जो कार्यकलाप है वो दिव्य है, उनमें कुछ भी भौतिक मलिनता नहीं है, भौतिक कंटेमिनेशन नहीं है। अब यहाँ पर भौतिक जगत में हम देखते हैं कि मनुष्य कब किसी के साथ पक्षपात करता है, जहां उसकी कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति पूरी हो रही हो, है ना, जहां उसका फायदा हो रहा हो वो उसी तरफ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वार्थ है, भौतिक स्वार्थ है, यहाँ भौतिक मलिनता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे ये कंटेमिनेशन, ये मलिनता नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके संबंध में ना जो श्लोक है वो 9.29 है, ये देख रहे हैं। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, आई एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शियल टू एनीवन, आई एम इक्वल टू ऑल। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बट हुएवर रेंडर्स सर्विस अनटू मी इन डिवोशन इज अ फ्रेंड इज इन मी एंड आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड टू हिम। अब यहां पर क्या आ गया, बट, मैं ऐसा नहीं करता लेकिन, तो वो आपके पास क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो ये एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर, ठीक है। वैसे भगवान सबके प्रति क्या है, संभाव रखते हैं, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं उन्हें भगवान क्या कहते हैं, वह मेरा मित्र है, वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। तो ये क्या है, प्रेम का परस्पर संबंध यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जब हम श्लोक इस चैप्टर के जो वर्सेस लेने हैं ना 9.29 को स्पेसिफिकली हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों की क्या मेंटालिटी है, जो भगवान के कार्यकलापों को दिव्य रूप से नहीं समझ पाते हैं, वो क्या कहते हैं कि भगवान ने पांडवों के साथ पक्षपात किया, ठीक है। कई ऐसा भी कहते हैं, मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों, वो हम 9.29 से गहराई से समझेंगे। एक दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना लोगों को,
ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, मुझे ध्यान में आया। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोगों को लगता है कि ये जो महाभारत का युद्ध है ना, ये भगवान ने कराया, भगवान ने पांडवों के साथ पार्शियलिटी की और ये युद्ध कराया। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो भगवान शांति दूत बन करके गए थे कौरवों के पास। भगवान ने उनसे केवल 5 गांव मांगे थे, और दुर्योधन ने क्या बोला कि सुई की नोक के जितनी भी जो धरती है ना, उतनी भी मैं इनको नहीं दूंगा। ठीक है, तो भगवान ने दुर्योधन को एक अवसर दिया था कि जिससे कि क्या है कि वो समझौता कर ले, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। ठीक है ना। इन दिस वर्स कृष्णा ऑल्सो points out that his descent into the material world is transcendental. उनका यहाँ भौतिक जगत में अवतरित होना दिव्य है। द वर्ड दिव्यम मीन्स ट्रांसेंडेंटल। तो दिव्यम का शब्द क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म और कर्म मेरे जो है वो दिव्य है। तो दिव्यम का मतलब ट्रांसेंडेंटल। हिज एक्टिविटीज आर नॉट इन एनी वे ऑर्डिनरी। उनकी एक्टिविटीज भी ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। इवन टुडे इन इंडिया एट द एंड ऑफ ऑगस्ट द पीपल आर accustomed to celebrating Krishna's birthday regardless of sect, just as in the Western world Jesus Christ's birthday is celebrated as Christmas. Krishna's birthday is called Janmashtami, and in this verse Krishna uses the word Janma in referring to my birth. Because there is birth, there are some activities. Krishna's birth and activities are transcendental, which means they are not like ordinary births and activities. तो यहाँ प्रभुपाद जी जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो त्योहार आता है, महोत्सव, जन्माष्टमी का जो महोत्सव आता है उसे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। और अब अगर हम देखें कि प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का पूरे संसार में इस प्रकार से प्रचार किया है कि अब ये जो फेस्टिवल है ये पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, और भगवान के अवतरण को जन्माष्टमी कहते हैं। तो जन्म, जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन हुए, वो तिथि आ गई, और जन्म, और यहाँ पर भी भगवान जन्म शब्द यूज कर रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में, मतलब यहाँ पर श्लोक में भी भगवान जन्म शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझना होगा, यहाँ जो जन्म की बात कर रहे हैं ये साधारण जन्म नहीं है। भगवान वास्तव में जब प्रकट हुए थे, देवकी जी के गर्भ में भी जब प्रकट हुए थे, वो भौतिक जो प्रोसेस होता है गर्भ धारण का, उससे प्रकट नहीं हुए थे। ठीक है, और जब उन्होंने जन्म लिया, ठीक है, तब वे चतुर्भुजी विष्णु रूप में आए। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमने अभी पीछे जन्माष्टमी पर ना एक सीरीज बनाई थी, उसमें बहुत गहरी गहरी बातें भगवान के जन्म से संबंधित उसमें सब बताई गई है। मैं वो वीडियो भेजूंगी, वो सबसे रिक्वेस्ट है आज की डेट में ही सुन लेना, तो उससे ये पता चलेगा कि देखो भगवान का जो जन्म है ना वो कितना। और एक ही वीडियो, वैसे तो पूरी सीरीज सुनोगे तो अच्छा है, 11 वीडियोज हैं, 10 या 11, लेकिन अब क्या करना है, एटलीस्ट वो जो है ना हिस्सा जिसमें कि क्या वसुदेव जी कृष्णा को वहां लेकर के जाते हैं, और वो जो वहां पर जो मूल जो कृष्ण है ना उनके साथ वो क्या है, वासुदेव कृष्ण जो है, वो जो मूल कृष्ण जो यशोदा नंदन कृष्ण है, उनमें जाकर के मिल जाते हैं। फिर यशोदा मैया ने जो पुत्री को जन्म दिया होता है, तो वसुदेव जी वो पुत्री लेकर के क्या है कि कारागार में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे है। चलो अब एक चीज, चलो आगे और समझते हैं कि भगवान का जो यहाँ अवतरण होता है ना वो दिव्य होता है, और भगवान अपने ना दिव्य रूप में ही आते हैं यहाँ। उनका शरीर हमारी तरह पंच तत्वों का नहीं बना होता, ये भी हमें समझना है। ठीक है, और कृष्ण शब्द का मतलब क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। तो जब यहाँ पर भगवान आते हैं तो वो सभी को आकर्षित करते हैं। मतलब जैसा कि हमने भगवान की लीलाओं में देखा कि गैया आकर्षित हो रही है ना, पंछी पक्षी आकर्षित हो रहे हैं, मोर आकर्षित हो रहा है, जितने भी जीव हैं सारे क्रीचर सब आकर्षित होते हैं भगवान के। पेड़ पौधे, पेड़ आकर्षित हो रहे हैं, डियर, हिरन, तो सभी क्या भगवान के प्रति क्या आकर्षित होते हैं। अब वो क्यों है देखो, अब इसको ये समझना पड़ेगा इस बात को कि सभी जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित क्यों है। लॉजिकली कैसे समझोगे इसको? देखो जीव का तो अलग अलग रूप है सबके यहाँ पर, है ना, कोई पेड़ पौधे में है, कोई जानवर में है, कोई ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन सभी क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि सभी जीव वास्तव में कौन है? आत्मा है, भगवान के अंश है। और आत्मा किसकी ओर आकर्षित होगी? आत्मा भगवान की ओर ही तो आकर्षित होगी, जिसका अंश है। मतलब बेसिकली कृष्णा सब आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं।
इसीलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसको कौन सा शरीर यहाँ पर मिला है इस भौतिक जगत में, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि रियल आइडेंटिटी क्या है, तो ये जो अट्रैक्शन है ये सोल प्लेटफॉर्म पे अट्रैक्शन है। समझे ये लॉजिक? ये मतलब यस यस माता जी, इसका मतलब ये हो ना कि हम उनके अंश हैं, तो हम पूर्ण की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे ना। बिल्कुल, जैसे कि एक पेरेंट्स का और बच्चे का नेचुरली एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता ही है। हाँ बिल्कुल, और दोनों कंपैटिबल भी है ना, दिव्य दिव्य। ये तो आज हम इंजॉयमेंट के वजह से क्या है कि हम यहाँ पर भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित, और वो भी आकर्षित कौन हो रहा है, आत्मा थोड़ा ना हो रही है, वो तो कहीं ना कहीं मन की गंदगी है ना। आज मन मजा करना चाहता है ना, आत्मा की तो एनर्जी यूज कर रहा है मन, Yes, माता, और दोनों मन कंटेमिनेटेड है इसलिए हाँ, हाँ इसमें जी, सनातन मतलब भी आएगा कि दोनों सनातन है, आत्मा भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, वो वाला भी पॉइंट रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल कंपैटिबल है ना, दोनों दोनों सच्चिदानंद है। और डेफिनेटली सनातन को सनातन के साथ ही तो आनंद प्राप्ति होगी, अस्थाई के साथ थोड़ी ना होगी आनंद प्राप्ति। तो इसीलिए जिन हैप्पीनेस को हम अस्थाई चीजों में ढूंढ रहे हैं, हम उससे संतुष्ट कभी होंगे नहीं, क्योंकि हम सनातन है, हम सनातन सुख ढूंढ रहे हैं। सनातन सुख हमें केवल भगवान के साथ संबंध में ही प्राप्त होगा। तो ये जो सारे जीव भगवान की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि भगवान सनातन है, भगवान हमारे परम पिता, हमारे स्रोत है, उनके हम अंश है। तो ये सोल लेवल के पर अट्रैक्शन आप इसको समझे। तो बाहर से शरीर किसी का कुछ भी हो, बाहर से कोई भी योनि प्राप्त हो, तो इसीलिए जब भगवान यहाँ अवतरित होते हैं तो सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी सब भगवान की ओर आकर्षित है। वो कनेक्शन आत्मा का भगवान के साथ, ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। इसीलिए तो है ना कृष्ण सर्व आकर्षक, सभी को अट्रैक्ट करते हैं। अब भगवान की एक्टिविटीज दिव्य हैं, वो सब आपको पता ही है, कितनी लीलाएं, ठीक है ना, वो उन्होंने ऐसे कार्यकलाप किए जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अच्छा, कृष्णाज ये हो गया। वन में आस्क हाउ इट इज दैट हिज एक्टिविटीज आर ट्रांसेंडेंटल। ही इज बॉर्न, ही टेक्स पार्ट इन अ बैटल विद अर्जुन, ही हैज अ फादर बाय द नेम ऑफ वसुदेव and a mother Devki and a family. What can be considered transcendental? Krishna says, Evam yo veti tattvataha. We must know of his birth and activities in truth. When one knows of Krishna's birth and activities in truth, the result is Tyaktva deham punarjanma neti mameti Arjuna. When he leaves this body, he is not born again, but goes directly to Krishna. This means that he becomes a liberated soul. He goes to the eternal spiritual world and attains his constitutional position full of bliss, knowledge, and eternity. All this can be obtained simply by knowing the truth, the transcendental nature of Krishna's birth and activities. आप कोई साधारण रूप से देखें तो भाई देखते हैं कि कृष्णा तो है, कृष्णा ने तो महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया, और फिर उनके पिता बताए गए हैं, वसुदेव जी, माता देव की बताई गई हैं, और एक परिवार उनका बताया गया है। तो कैसे मान लें कि भगवान का जो ये प्राकट्य और कार्यकलाप सब दिव्य हैं? तो बेसिकली यहाँ क्या है कि इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं तत्व रूप से जानना, तभी ना तत्व शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाह्य तौर पे बाहर से अगर हम मतलब जब एक्सटर्नली देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो साधारण ही है, मतलब इसी तरीके से। तभी क्या है कि कुछ लोग जो भ्रमित होते हैं वो भगवान को एक महान इंसान के रूप में सोचते हैं कि महापुरुष थे, वे सोचते हैं कि भगवान महापुरुष थे, लेकिन भगवान भगवान है, भौतिक रूप से नहीं देखना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, तत्व से, बाहर से जो दिख रहा है वो है ठीक है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका भी जो बर्थ है, एक्टिविटीज है, सब साधारण है, लेकिन इसको तत्व से जानना जरूरी है। तभी मैं कह रही हूँ वो वाली वीडियो में तत्व से बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, तो उसको सुन लेना। और इसमें सिंपली बस ये चीज जान लेने से देखिए हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं केवल इतना जान लेने से। अब ऐसा क्यों है बताओ? केवल इतना जान लेने से कि भाई भगवान के जन्म कार्यकलाप दिव्य है तो हम मुक्त हो सकते हैं इस चक्र से। ऐसा क्यों है, कैसे कनेक्ट करोगे अब इसको? अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो, हाउ यू विल कनेक्ट, इस पर सोच करके आना। जब हम 4.9 करेंगे तब इसको रिविजिट करेंगे, ठीक है? मैं अभी नहीं बोल रही हूँ इस पर कुछ, मतलब ज्ञान विज्ञान ये क्लू है। ज्ञान विज्ञान, आपने ज्ञान लिया पर आपको उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना होगा, मतलब डिस्कवर, अंडरस्टैंड, विज्ञान मतलब फिर अप्लाई, ठीक है? तो जब व्यक्ति ये जान लेता है कि भगवान का जन्म कार्यकलाप दिव्य है,
उसको फिर वो विज्ञान में अप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेगा, उससे आपको आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Ordinarily, when one quits the body, he has to take up another body. The lives of the living entities are going on simply due to the living entities changing dress from one body to another. Transmigration of the soul, according to the work of the living entities. तो हमारे कर्म के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और इसको टेक्निकली क्या कहते हैं? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, देहांतरण, आत्मा का देहांतरण। ठीक है, और ये जो शरीर है इसको आत्मा के कपड़े के समान बताया गया है। At the present moment, we may think that this material body is our actual body, but it is like a dress. In reality, we do have an actual body, a spiritual body. तो हमें अभी क्या है कि क्योंकि हम माया के प्रभाव में है, तो हमें लगता है कि ये शरीर ही हमारी क्या है, असली पहचान है, या यही हमारा वास्तविक शरीर है। पर ये जो शरीर है ये केवल क्या आवरण है, आत्मा का एक आवरण है, एक ड्रेस है। लेकिन वास्तव में हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है। ठीक है, और ये जो मटेरियल बॉडी है, दिस मटेरियल बॉडी इज सुपरफिशियल कंपेयर टू द रियल स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी। ठीक है, ये तो ऊपर से ही एक क्या है, एक आवरण है, लेकिन वास्तव में हमारा एक वास्तविक आध्यात्मिक शरीर है। When this material body becomes old and worn out, or when it is rendered useless by some accident, we put it aside as we might put aside a soiled or ruined suit and take up another material body. तो जब ये शरीर जो होता है ना, ये शरीर पुराना हो जाता है, घिस जाता है, किसी काम का नहीं रहता, या मान लीजिए अगर पुराना नहीं है शरीर, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जिससे कि वो यूजलेस हो गया, व्यर्थ का बन गया, किसी काम का नहीं रहा, तो क्या होता है, आत्मा क्या करती है, उस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। और इसके लिए जो रेलेवेंट श्लोक है वो है 2.22, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up the old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. तो जिस प्रकार से शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए नवीन शरीर धारण करती है। ठीक है, in the beginning the body is the size of the pea, then it grows to become a baby, then a child, a young boy, a youth, a grown man and an old man, and finally when it becomes useless the living entity changes into another body. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शरीर किस प्रकार से क्या है, चेंज होता है। तो बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग। आत्मा जो होती है ना वो अपरिवर्तनीय है, लेकिन शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। तो पहले क्या बता रहे हैं, शरीर एक मटर के दाने के जितना है, और उसके बाद वो बड़ा होता है, एक बच्चे में परिवर्तित होता है, फिर आगे यूथ होता है, एडल्ट होता है, ओल्ड मैन होता है, तो और फिर जब यूजलेस हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। तो बॉडी में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, चेंजेस होती है। ठीक है, वैसे 6 ट्रांसफॉर्मेशंस बताई गई है। कितनी बताई गई है? 6। पहली, हम पैदा होते हैं। दूसरी, हम ग्रो करते हैं, बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तीसरी, हम मेंटेन होते हैं। एक ग्रोथ के बाद क्या, एक मेंटेन की अवस्था आती है, और फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं। फिर क्या होता है कि वो डिटीरियोरेट होती है, मतलब खराब हो रही है, मतलब बॉडी, मतलब क्या, बुढ़ापा आ रहा है, और उसके बाद क्या है, मृत्यु। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े हैं ना ऑफिस में, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी कुछ इसी तरीके से बताते हैं। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट पे देखिए, ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रो किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेंटेन किया अपना, और मेंटेन करते हुए यहाँ बाय प्रोडक्ट्स मतलब बच्चे पैदा किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन खराब होती गई और यहाँ पर आकर के मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ हम 2 चीजें बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बर्थ हो गया, ये फिर ग्रोथ हुई, फिर यहाँ पर आपने एक लेवल तक क्या मेंटेन किया अपना बॉडी और बाय प्रोडक्ट जनरेट किए, फिर यहाँ पर वो क्या कि फॉल हो गया, मतलब डिटीरियोरेट हो रही है बॉडी, यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉडी में, ठीक है। और आत्मा क्या होती है, अपरिवर्तनीय है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसको हम जब रीइंकार्नेशन की बात करें तो हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी भी हर पल जो है वो चेंज हो रही है ना। कुछ कहते हैं कि कुछ 7 इयर्स के बाद या
ऐसे कुछ कहते हैं ना कि बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी, ह्यूमन बॉडी सेल्स, एंटायर ह्यूमन बॉडी सेल्स चेंज इन हाउ मेनी ईयर्स। देखो ये आएगा, ये साइंटिफिक स्टडी है, 7 to 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो सेल्स है वो 7 to 10 ईयर्स में सारे के सारे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं वो। तो एक तरीके से 7 से 10 साल में हमारा पूरा नया शरीर ही हो गया, है ना। और हर पल जो है हमारे चेंज, हर पल हमारे सेल्स जो है वो रिप्लेस हो ही रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी जब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल जब समझा रहे थे ना, उन्होंने यही बोला कि मैं वीडियो वो वाला भेज दूंगी, उसमें देखना। उन्होंने बड़ा सिंपल वे में बताया कि भाई आप अगर याद करें, पहले आपका एक बच्चे का शरीर था, आज आप यूथ हैं, आज आपका शरीर जो है वो एक यूथ का है। ऐसे ही ओल्ड एज होती है, तो शरीर तो आप, ये तो आप इसी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि शरीर चेंज ही हो रहा है। तो इसमें समझने की कौन सी बड़ी बात है कि जब ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा तो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके नया शरीर में चली जाएगी, है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने ऐसे करके ये समझाया, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये हम इसी लाइफ में तो देख रहे हैं ना, शरीर तो चेंज हो ही रहा है। उसी तरीके से जब ये शरीर यूजलेस हो गया तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेगी। यही है सिंपल, बस ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। अब इसके अंदर लॉ एक जो एक्ट करता है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि जो हमें नया शरीर मिलना भी है वो हमारे कर्म के अनुसार हो, ठीक है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। The body is therefore always changing and death is simply the ultimate change of the present body. ठीक है, बॉडी हमेशा चेंज हो रही है, यही चीज अभी हमने जो बात की यही चीज है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें क्या कह रहे हैं, एज द एम्बॉडीड सोल continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ठीक है, तो अभी भी तो अगर हम बात करें कि ये जो आत्मा है इस शरीर में ही, इसी शरीर में रहते हुए जो शरीर के ट्रांसफॉर्मेशंस है उसमें से गुजर रही है ना। तो इसी तरीके से जब शरीर का अंत हो जाएगा, देह का अंत हो जाएगा, तो आत्मा जो है वो उस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाएगी। और ये जो बदलाव आता है, इस बदलाव से a sober person is not bewildered by such a change. तो जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो इस परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। यहां ऐसा समझने की बात है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको यह रियल नॉलेज है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा अजन्मा है, अजर है, अमर है। ये तो क्या है, शरीर, आवरण, केवल उसी में बदलाव हो रहा है। Although the body is changing, the dweller within the body remains the same. तो शरीर को तो हम देख रहे हैं बदलाव आ रहा है, लेकिन जो शरीर के अंदर रहता है, ड्वेलर, रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं है। Although the boy grows into manhood, the living entity within the body is not changed. तो जो आत्मा है बॉडी के अंदर वो चेंज नहीं हो रही है। It is not that the self who was there as a young boy has gone away. तो वो आत्मा भी क्या वही है, स्थित है वही। वो भी ऐसा नहीं है वो उस शरीर को छोड़ करके कहीं चली गई। शरीर में परिवर्तन आ रहा है। और ये भी समझने की बात है, ये भी परिवर्तन कब तक आएगा, जब तक उस शरीर में आत्मा है। क्योंकि आत्मा की एनर्जी से ही हमारा शरीर जो चल रहा है वो आत्मा की एनर्जी से चल रहा है, केमिकल से नहीं चल रहा है। आज जो हमारे नसों में जो खून दौड़ रहा है वो आत्मा की एनर्जी से है, भोजन पच रहा है आत्मा की एनर्जी से है, हमें भूख लग रही है वो आत्मा की वजह से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो जीवन है वो केमिकल से नहीं आया है। ऐसे तो कोई मृत व्यक्ति के अंदर अगर हम कहें कि भाई केमिकल से ही जीवन आया, तो कोई व्यक्ति अगर मृत हो जाता है तो उसमें केमिकल डाल के उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी समझना है कि जो भी बॉडी में जो हम 6 ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो सोल के प्रेजेंस के कारण आ रहे हैं, सोल की एनर्जी के कारण। तो ये भी टेक्निकली हमें समझना है। जस्ट एज लिविंग एंटिटीज आर नॉट, medical science agrees that at every moment the material body is changing. Just as living entities are not bewildered by this, an enlightened man is not bewildered when the body undergoes its ultimate change.
मेडिकल साइंस एग्रीज दैट एवरी मोमेंट बॉडी इज चेंजिंग। तो मेडिकल साइंस ये चीज एक्सेप्ट करती है कि शरीर तो हर पल चेंज हो रहा है, शरीर में परिवर्तन आ रहा है। अब हम भी इस चीज को क्या है, विटनेस कर रहे हैं, और हम इससे मोहग्रस्त नहीं हो रहे हैं। साधारण जीव मोहग्रस्त कब हो जाते हैं, किस स्थिति में होते हैं, जब देहांत हो जाता है और आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। लेकिन अब उसी साधारण मनुष्य के कंपैरिजन में अगर हम एक सेल्फ रियलाइज सोल की बात करें, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो उस सिचुएशन में भी मोहग्रस्त नहीं होता, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। जैसे हमने ये बात की ना, ये देखो, ये सारा 1 2 3 4 5 ये चेंजेस तो हम देख ही रहे हैं, तो मोहग्रस्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेथ वाले पॉइंट पे क्या है, लोग मतलब साधारण मनुष्य जो मोहग्रस्त हो जाएगा, लेकिन जो सेल्फ रियलाइज मनुष्य है वो ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इंक्लूडिंग ये वाला पॉइंट, इस पे भी मोहग्रस्त नहीं होगा, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, बट अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर लेमेंट्स, तो जो चीजों को यथारूप में नहीं देख पाता है वो दुखी हो जाता है, वो विलाप करता है ना। तो इसीलिए हमें हर एक चीज को शास्त्रों की दृष्टि से देखना समझना होगा, तभी हम वास्तविक रूप में चीजों को समझ पाएंगे। तो ये भी एक समझने, ये वाला पॉइंट भी है। इन द मटेरियल कंडीशन वी आर सिंपली चेंजिंग बॉडीज एट ऑल टाइम, दैट इज आवर डिजीज। इट इज नॉट दैट वी ऑलवेज चेंज टू अ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी, देखो यहाँ बीमारी क्या है, हम बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार हम जन्म ले रहे हैं। बेसिकली सारी बीमारी की जड़ी यही है कि हमने यहाँ पर जन्म लिया, क्योंकि यदि जन्म लिया तभी क्या है, मृत्यु जरा व्याधि बाकी चीजें ये फॉलो करेगी इसको, जन्म को, क्योंकि हमने जन्म लिया है तो ये बाकी सारी चीजें भी हमें झेलनी पड़ेगी। यही हमारा वास्तविक क्या रोग है कि हमें अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। इट इज नॉट दैट वी ऑलवेज चेंज टू ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जरूरी नहीं है कि अभी हमने मनुष्य जीवन, अगर हम मनुष्य योनि में है तो अगला जीवन भी हमारा मनुष्य का ही होगा, ये जरूरी नहीं है। वी मे चेंज टू एन एनिमल बॉडी और अ डेमीगॉड बॉडी डिपेंडिंग ऑन आवर एक्टिविटीज। तो हम किसी जानवर के शरीर में, किसी देवता के शरीर में भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमने किस प्रकार के कार्य इस जीवन में किए हैं। अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण देयर आर 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ, वी कैन टेक एनी ऑफ देम एट डेथ। तो पद्म पुराण के अनुसार 84 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं, जीवों की प्रजातियां हैं, और इसमें से किसी भी प्रजाति में हम जा सकते हैं मृत्यु के बाद। अब वो डिपेंड करेगा कि हमने एक्टिविटीज, हमारा एक्टिविटीज कॉन्शियसनेस लेवल क्या रहा, हमने मेंटेन किया इस बॉडी में, और उसके अनुसार हमने क्या एक्टिविटीज की। बट कृष्णा promises that one who knows his birth and activities in truth is freed from this cycle of transmigration। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान के जन्म और कार्यकलापों को जान ले कि वे दिव्य हैं, तो हम ये जो देहांतरण की प्रक्रिया है इससे हम सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे कल करेंगे बाकी। तब अच्छा 2-3 सेशन में ये हो जाएगा, फिर श्लोक उठाएंगे इसके। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है तो बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अभी हमने कहा कि हमारे मनुष्य जीवन की जो 6 चेंजेस होते हैं लाइफ में, उसमें से हम पांच में तो हम इतना ज्यादा अपने आप को इफेक्टिव नहीं मानते, ज्यादा मोह में नहीं पड़ते है ना, होते तो है 5 में भी, लेकिन ज्यादा हमको ज्यादा प्रभावित हम नहीं अपना को महसूस करते। छठे में हम हो जाते हैं, डेथ के टाइम पे ज्यादा होते हैं, उसको मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या शायद ये रहेगा कि हमको छठे में लगता है मृत्यु के टाइम हमारे जो इतना भी हमने जीवन भर किया वो छूट जाता है, जो भी हमने जोड़ता है, शायद ये कारण रहेगा उसका कि हम छठे पे ही ज्यादा एक्टिव क्यों महसूस करते हैं अपने आप को, या ज्यादा मोह में क्यों पड़ते हैं। पहले जो 5 चेंजेस है उसमें मोह में क्यों नहीं पड़ते हैं, पहले उस पर चर्चा करें। पढ़ते तो है लेकिन शायद थोड़ा कम पढ़ते हैं ना भाई, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं महसूस करते हम। हाँ, क्यों नहीं करते हैं वो। और छठे में डेथ के टाइम में हम ज्यादा महसूस करते हैं, तो शायद इसका कारण क्या ये माने क्या, क्योंकि डेथ के टाइम हमको लगता है कि सब कुछ छूट रहा है हमसे, बाकी टाइम में तो फिर भी हम लगता है कि बचा हुआ है कुछ, हम संभाल लेंगे, कर लेंगे अपने आप पे, थोड़ा सा वो होता है ना, गलत फहमी रहती है हमको। और डेथ पे शायद हमको लगता है कि नहीं अब तो सब कुछ बिल्कुल फाइनली छूट ही गया जो भी हमने करा। तो शायद क्या ये कारण होगा, ये क्या रीजन रहता है। देखो, डेथ जो हो गया ना, वो एक अननोन जोन हो गया एक तो हमारे लिए। हाँ, और ये जो शरीर जिसके द्वारा हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो घड़ी आ गई है तो हमें इसको, शरीर को त्यागना पड़ेगा, और हम शरीर के प्रति आ सकते हैं, क्योंकि हम तो स्वयं को शरीर और मनी तो मान रहे हैं। हम ये तो
तो हम इसको रियलाइज तो नहीं कर पा रहे ना। देखो, एक चीज है कि नॉलेज होना, एक चीज है रियलाइजेशन, ठीक है। अब हम कितना भी कह दें हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन क्या हमने उसको रियलाइज किया, उसको समझ सके? ये तो सिर्फ हम जाने हैं कि भाई हम आत्मा है, लेकिन क्या उसको समझ पाए? हम नॉलेज लिया भी तो एप्लीकेशन बाकी है ना। एप्लीकेशन बाकी है। और हम फिर शरीर के प्रति आ सकते हैं, हम शरीर के साथ जुड़े जो सारे रिश्ते हैं उन सब के प्रति आ सकते हैं। अब वो चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। हम अपने घर के प्रति आ सकते हैं, अपने कंफर्ट्स के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति। कोई ऐसी चीज है घर में, जड़ वस्तुएं भी, मान लीजिए लैपटॉप ही हो गया, मोबाइल ही हो गया, आजकल कितने आ सकते हैं मोबाइल को लेकर के। तो ये तो आसक्ति होगी जड़ पदार्थों के, जड़ वस्तुओं के साथ। अब फिर चेतन अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ या अपने मित्रों के साथ आसक्त हो गए। अब हमें पता है कि ये पल जो है, अब इसमें अगर मुझे शरीर त्यागना पड़ गया तो ये सब मेरी आसक्तियों का क्या, इसीलिए हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब बाकी में क्या हो रहा है, बाकी में भी अगर कोई थोड़ा कॉन्शियसली सोचेगा तो उसको उसको समझेगा कि भाई मैं अगर ओल्ड एज की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद आकर के मेरी मृत्यु भी होने वाली है। तो मुझे क्या है कि मुझे अपने परलोक को सुधारने के लिए कार्य करना है कि मेरी गति जो हो वो सही हो। जो समझदार होगा वो इस तरीके से इस ट्रांसफॉर्मेशन को जरूर लेगा, है ना। और जो माता पिता समझदार होंगे वो बच्चों को भी बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक ज्ञान देंगे कि ताकि वो बच्चा जो है उसका जीवन सफल हो। हाँ, लेकिन जो आसक्त होंगे शरीर से, अब वहां पर भी मोहग्रस्त हो रहे हैं, उतने एक्सटेंट में नहीं हो रहे हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, मतलब कोई भी नहीं होना चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है बूढ़ा होना। अब रीजन भी सोचो क्यों हम ऐसा चाहते हैं, हम क्यों मरना नहीं चाहते, हम क्यों बूढ़ा होना नहीं चाहते, क्यों हम दुख नहीं देखना चाहते? क्योंकि हम आत्मा है, हमारा स्वभाव में नहीं है चीजें, और हम ऐसी जगह पे डाल दिए गए हैं कि फोर्सफुली ये ऐसी कंडीशंस हमारे ऊपर इम्पोज कर दी, हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। आप समझे? लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर आकर के इस कंडीशन के साथ समझौता कर लिया है। अरे क्या हो गया, बुढ़ापा तो आता ही है, क्या हो गया, थोड़ा बहुत बीमारी तो आती है, ये सब तो चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। समझे आप? तब हमने यहाँ पर समझौता कर लिया। लेकिन जो एक डेडली चीज है हमारे लिए, मृत्यु, वहां पर आकर के हम सबसे ज्यादा जो है वो छटपटा जाते हैं। क्योंकि जितना हमने यहाँ पर संग्रह किया, चाहे पैसों का, वस्तुओं का, या अपने रिलेशंस का, हमें क्या लगता है कि ये सब मेरा है, मेरे लिए है, मेरा है, क्योंकि हमारे अंदर स्वामित्व का भाव है यहाँ पर। तो हम कैसे उसको छोड़ देंगे? यस माता जी, फिर ये हुआ ना कि डेथ के टाइम हम डरते सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने जो जोड़ा है, जो आसक्ति लगाई, बस वो छूट रही है, बस आ सकते हैं। प्रॉब्लम उससे होती है। हाँ, बाकी टाइम में तो ठीक है, जैसे भी आप भी आपने समझाया भी कि वो ठीक है, हम बाकी टाइम में भी इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम करते करते उसको, एक ह्यूमन नेचर था, थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे बुढ़ापा भी आया या थोड़ा करते ही हैं, धीरे धीरे करते करते। पर यहाँ वो तो फिर एकदम कफ हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा डरते हैं इससे। डेथ के टाइम हम एकदम, ये होता है ना, एकदम सब कुछ छूट जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा हम उससे इफेक्ट होते हैं या ज्यादा मोह में पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। महाभारत में एक आता है, दक्ष प्रश्न पूछते हैं पांडवों से, नहीं युधिष्ठिर महाराज से। तो एक प्रश्न युधिष्ठिर महाराज से ये पूछते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें क्या लगती है? वो कहते हैं सबसे आश्चर्यजनक ये है कि लोग दूसरे लोगों को मरता हुआ देखते हैं, उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे, भूल जाते हैं चीज। 40,000 बिच्छुओं का डंक हमारे गुरुजी कहते हैं, जो ऐसा बोला जाता है वो एक्चुअली आसक्ति है। अगर जो व्यक्ति आसक्त नहीं होता है वो आराम से सरलता से मृत्यु को ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आसक्ति होगी उतना उसके लिए पेनफुल होगा। तो इसमें सबसे मेन जो फैक्टर यहाँ काम कर रहा है ना, जो हम मोहग्रस्त हो रहे हैं, उसमें आसक्ति का फैक्टर है और फियर का फैक्टर है। एक गुरुजी बताते हैं, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, हरिद्वार या कहीं किसी जंगल वाली जगह में, या हरिद्वार कहाँ थे, कहीं पर थे, कहीं जंगल वंगल में, उसको सांप ने काट लिया था, यंग लड़का था वो। और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गया ना, तो उसने डॉक्टर को बोल दिया कि मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, और हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना। उसको ज्ञान दे गया कि भाई हरे कृष्णा महामंत्र, आप मेरे को ही देख लो, मैं कितना यंग हूँ और मेरे को सामने काट दिया, मैं तो अभी पल भर में मरने वाला हूँ, इसीलिए हरि नाम जप लो। तो ऐसे फियरलेस हो जाते हैं भक्त। और मृत्यु के लिए क्या बताया गया है कि अब मृत्यु के लिए ऐसे बताया गया है कि जैसे शेर अपने बच्चे को मुंह से उठा करके एक जगह रखता है, तो ये जो मृत्यु होती है ये भक्त की होती है। और यही शेर अगर अपने किसी प्रे को, अपने किसी डियर के बच्चे को, हिरन के बच्चे को, या हिरन को किसी को दबोच रहा है, अपने शिकार को शिकार को दबोच रहा है, वो जो हो गया वो मृत्यु भौतिकवादियों की वैसी होती है।
क्योंकि भगवान क्या है, काल के रूप में, मृत्यु भी तो भगवान ही है ना, भगवान मृत्यु का ही तो रूप लेकर के भी तो आ रहे हैं ना। आप ये तो सोचो ना, सब कुछ तो भगवान से ही उद्भूत हुआ है। तो काल के रूप में भगवान क्या करते हैं, जो भौतिकवादी होता है उसका सब कुछ काल के रूप में भगवान नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसका, तो जीवन भी ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब जो भक्त हो गया तो उसके लिए मृत्यु ऐसी होती है कि बस जैसे शेर अपने बच्चे को मुंह से उठा करके एक जगह दूसरी जगह रख रहा है, उसको कुछ पीड़ा थोड़ा ना हो रही है। तो ये जो पीड़ा है ये सारी आसक्ति की है। और पता क्या है, एक चीज और समझो, हम जब दुखी होते हैं हम भगवान को पुकारते हैं, ऐसा है क्यों? व्हाट इज द रीजन? दो चीजें, हम मृत्यु से क्यों डरते हैं और हम कष्ट में भगवान, हम हमारा क्यों, मतलब मान लो कोई बंदा बीमार है, हम प्रे करते हैं भगवान, क्यों? क्योंकि हमारा जन्मांतर नहीं, हमारा शाश्वत रूप से भगवान से संबंध है, और वो सबसे इंटीमेट संबंध है, तो स्वतः ही वो निकलेगा। एक ये चीज, ठीक है। और दूसरी चीज, हम मृत्यु से क्यों डरते हैं, उसका यह है क्योंकि हम जन्मांतर मृत्यु झेलते आए हैं, वो हमारे मन की हार्ड डिस्क में वो सेव्ड है, वो जो कष्ट है ना वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव्ड है, लेकिन वो प्रकट रूप से वो नहीं आ रहा है, वो सबकॉन्शियस में है, इसीलिए हम डरते हैं। आज एक छोटा बच्चा, हम वैसे अलग चले गए, छोटे बच्चे को माँ का दूध कैसे पीते हैं, कैसे उसको सक करना सिखाया थोड़ा ना जाता है, क्योंकि वो अलग अलग जन्म लेके माँ का दूध ऐसे पिया है, इसीलिए उसको आता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनआंसर्ड है, इसको साइंस भी नहीं बता सकती है। शिफाली माता जी, जी माता जी। कुछ ऐड करना है तो बताओ। मीनू माता जी आप भी। माता जी। तो इसीलिए क्या है कि अभी बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। एक मैंने वीडियो डाली थी, कॉमा में क्यों जाता है, मृत्यु का के रहस्य के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं, वो देखो, इंडिविजुअल कॉमा में क्यों जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरफ, खास तौर से हार्ट, हम कहते हैं कि आत्मा तो हार्ट के वो एरिया में है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में आत्मा का क्या होता है ना। तो ये सारी वीडियोस डाली हुई है, और बिल्कुल मतलब तथ्य के साथ, जैसे हमारे आचार्य ने बताई है, प्रभुपाद जी ने, वैसे डाली हुई है। उसको पढ़िए, उसको देखिए, बहुत मिस्ट्रीज हैं। कॉन्जॉइंट ट्विंस में क्या होता है, एक उनके एक आत्मा होती है, अलग अलग आत्मा होती है, जो ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है पता होना चाहिए ये चीजें भी, क्योंकि जब लोगों से बातचीत करते हैं, देखो जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे उतना क्या है कि आप इम्पैक्टफुल बात कर सकते हो लोगों से। हाँ जी माता जी, उसका तो कल मैंने लेक्चर में सुना था गुरुजी के, जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो आत्मा उस टाइम वहां से निकल जाती है, चली जाती है, और वो उसके एक रोशनी होती है जो एक डोरी से बंधी रहती है, और जैसे ही वो जगह मतलब हार्ट या दूसरा लग जाता है, तो अगर वो सीट है, अगर वो फिट होती है तो वो आके बैठ जाते हैं, नहीं तो नहीं जा रहते हैं। तो इसलिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल तभी होते हैं जब आत्मा उसमें आके वापिस से रह जाती है। जो नहीं मतलब सक्सेसफुल होते तो आत्मा को वहां पे वो जो सीट थी वो फिट नहीं हुई, इसका मतलब वो चली जाती है, उन्होंने ये बोला था उसमें। हाँ, चेतना की डोर से, चेतना की डोर से आत्मा बंधी होती है, बिल्कुल सही। तो यही चीजें है ना, तो साइंटिफिक भी इसका क्या, वैदिक साइंस क्या कहती है उसको समझेंगे। मृत्यु, एक वो जरूर सुन लेना, मृत्यु के समय कैसा भाव होना चाहिए, वो जरूर सुन लेना, मैं वीडियो भेजूंगी आप, ठीक है। नहीं माता जी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा सब। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। हरि बोल।